हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टडी विद अंशु। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल। हम लोग ने पहले पार्ट में पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल से पढ़िएगा। लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। आप लोग इसको जरूर से कर लीजिएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल क्वेश्चन पूछता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जरूर से आप लोग याद करिएगा। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस क्या कैसे है, मतलब अकाउंटिंग कैसे बनता है। ठीक, तो पहले हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर जनरल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एंड बैलेंस शीट। ठीक, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, सेल्स रिटर्न बुक हो गया, बिल रिसीवेबल बुक हो गया, बिल पेबल बुक हो गया, जनरल प्रॉपर हो गया। लेजर में भी ये सब आता है। तो ये चीज़ मेन है। आप लोग का प्रोसेस क्या कैसे है, पहले हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर लेजर जनरल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस करेंगे, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ये ऐसे प्रोसेस है। आप लोग इसको प्रोसेस उल्टा सीधा मत लिखिएगा, इसको हमेशा इसी तरह लिखना है। इसको आप लोग डिटेल में लिखेगा प्रोसेस को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। इसको हमेशा ट्रांजेक्शन क्या होता है, जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्या होता है, इस सब के डिटेल में लिखिएगा आप लोग हमेशा। क्वेश्चन में पूछेगा तो पहले इस तरह बनाइएगा, उसके बाद उसको डिटेल में बता दीजिएगा, ज़्यादा नंबर में पूछेगा तो। ठीक, आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग इज डन टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस ओनर एंड अदर यूजर। द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, अकाउंटिंग इज डन प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करते हैं यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस ओनर एंड अदर यूजर्स को। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मेंटेन करना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग कीप ए कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। अकाउंटिंग जो है कीप करता है कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड को ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस को मेंटेन करना, इसको हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं। टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना। टू एसेस प्रॉफिट एंड लॉस, assess करना प्रॉफिट एंड लॉस, to it help determine whether the business have earned a profit or incurred a loss during a particular period through profit and loss account। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करना कि बिजनेस कैसे प्रॉफिट अर्न किया या इंकर्ड किया लॉस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड में। हर साल क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको एसेस करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पे। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग को जानने के लिए बनाया जाता है। अकाउंटिंग शो एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल ऑफ बिजनेस थ्रू बैलेंस शीट। अकाउंटिंग जो है शो करता है एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल बिजनेस थ्रू बैलेंस शीट से द्वारा हम लोग एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल शो करते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का। ठीक, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजर ओनर इन्वेस्टर क्रेडिटर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक बिजनेस एंड फाइनेंशियल डिसीजन। प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग को मैनेजर ओनर है, इन्वेस्टर और क्रेडिटर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक बिजनेस एंड फाइनेंशियल डिसीजन करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है मेक करना बिजनेस और फाइनेंशियल डिसीजन लेना मैनेजर ओनर इन्वेस्टर क्रेडिटर के द्वारा। ठीक, टू इंश्योर लीगल कंप्लायंस, इंश्योर करना लीगल कंप्लायंस। प्रोवाइड अकाउंटिंग हेल्प बिजनेसेस मीट लीगल एंड टैक्स रिक्वायरमेंट एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। प्रॉपर अकाउंटिंग हेल्प करता है बिजनेस को मीट करना लीगल और टैक्स रिक्वायरमेंट,
मेंटेन करना ट्रांसपेरेंसी में, ठीक। To facilitate control and planning, accounting information help management in budgeting, planning future activity and controlling business operation. Facilitate करना control और planning को, accounting information help करता है management in budgeting में, planning future activity में, controlling business operation में, ठीक। To communicate financial information, communicate करना financial information, it communicates the financial performance and position of business to shareholder, employees, government and other stakeholder. To communicate करना financial information, it communicates the financial performance and position of business, financial performance और position of business करना to shareholder, employees, government and other stakeholder के द्वारा, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो प्रोसेस को लिख लिया होगा। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस क्या क्या है अकाउंटिंग के, ठीक। अकाउंटिंग परफॉर्म सर्वल इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट हेल्प ए बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेट इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग परफॉर्म करता है सर्वल इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट हेल्प ए बिजनेस मैनेज एंड कम्युनिकेट इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कम्युनिकेट और इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फर्स्ट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। अकाउंटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन, क्लासिफाई करना ट्रांजेक्शन को। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट अकाउंट सच एज कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एक्सेट्रा। रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट अकाउंट सच एज कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एक्सेट्रा। रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन का ग्रुप है इनटू डिफरेंट अकाउंट्स में सच एज कैश अकाउंट में, परचेज अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में एक्सेट्रा। क्लासिफाई करता है हम लोग को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, ठीक। समराइज इंफॉर्मेशन, इस वाले पॉइंट में जो क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन में जो कैश अकाउंट में कैश चला जाएगा, परचेज अकाउंट में परचेज गया, सेल्स अकाउंट में सेल्स गया। जैसे हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स में हम लोग सेल्स अकाउंट में डालेंगे, परचेज किए तो परचेज अकाउंट में डालेंगे, कैश अकाउंट में तो कैश दे रहे किसी को कैश अकाउंट में डालते हैं, इसी को हम लोग क्लासिफाई करते हैं हम लोग, ठीक। इसी तरह समराइजिंग इंफॉर्मेशन, accounting summarize classified data and prepared financial statement like trial balance, profit and loss account and balance sheet। accounting summarize करता है classified data, classify करने के डेटा को prepared financial statement, prepared करना financial statement like trial balance को, profit and loss account को, balance sheet को। analyzing and interpreting data, financial information is analyzed and interpreted to understand the business performance and financial position। financial information analyze करना, interpret करना to understand the business performance and financial position को। communicating information, accounting communicating information, accounting communicate financial information to owner, manager, investor, creditor, government authority and another user। communicating information करना, communicate करना information को, accounting communicate financial information, accounting communicate करना financial information to owner को, manager को, investor को, creditor को, government authorities को, another users को, ठीक। assess in decision making, assess करना decision making में। accounting provide useful information for planning, controlling and making बिजनेस डिसीजन। अकाउंटिंग प्रोवाइड करना यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, मेकिंग बिजनेस डिसीजन को। मेंटेनिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट मॉनिटर इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड प्रिवेंट मिस यूज ऑफ रिसोर्स। मेंटेन करना फाइनेंशियल कंट्रोल को मेंटेन करते रहना चाहिए, फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक। अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट मॉनिटर इनकम, मैनेजमेंट मॉनिटर करता है इनकम को, एक्सपेंस को, एसेट्स को, लायबिलिटी एंड प्रिवेंट मिस यूज ऑफ रिसोर्स, प्रिवेंट करता है मिस यूज ऑफ रिसोर्स को, इस इनकम को, एक्सपेंस को, एसेट्स और लायबिलिटीज को, इस सबको जो है मिस यूज ना हो इसीलिए मेंटेन करना पड़ता है इस सबको, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बुक कीपिंग क्या होता है। मीनिंग, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन ए सिस्टमैटिक मैनर। बुक कीपिंग ये है कि प्रोसेस है रिकॉर्ड करना डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डे डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है, ठीक, उसी को हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। फीचर, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कंकरेंस विद जनरलाइज एंड पोस्टिंग, कंकरेंस करना विद जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग करना। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। मेनली क्लिकर इन नेचर में, के क्लिकर एंड नेचर में। एग्जांपल, रिकॉर्डिंग परचेज, सेल्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्ड करना परचेज, सेल्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट करना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकेंड, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, उसी को हम लोग प्रोसेस है ये अकाउंटिंग का, ठीक। इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हैं, हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। फीचर है इंक्लूड बुक कीपिंग एंड बियॉन्ड, इंक्लूड करता है बुक कीपिंग को और बियॉन्ड उसके ऊपर। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए होता है। एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल डेटा को। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग लेने में। एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंटरप्रेट करना रिजल्ट को, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द बुक ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, रूल एंड टेक्निक दैट गाइड्स द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है बुक्स ऑफ नॉलेज में प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, रूल्स एंड टेक्निक दैट गाइड द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी वो है जो बॉडी ऑफ नॉलेज हो, प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, टेक्निक्स है, दैट गाइड करता है प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रैक्टिस करने को अकाउंटिंग का, ठीक। फीचर, प्रोवाइड द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, प्रोवाइड करना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग को। इंक्लूड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड, इंक्लूड करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स को। हेल्प अकाउंटेंट परफॉर्म अकाउंटिंग वर्क करेक्टली, हेल्प करना अकाउंटेंट परफॉर्म अकाउंटिंग वर्क करेक्टली करना। एग्जाम्पल, स्टडिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड सच एज डबल एंट्री सिस्टम। स्टडी करना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को, स्टैंडर्ड सच एज डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग के हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या है। मेरी पहला है मीनिंग, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन को। अकाउंटेंसी में नॉलेज एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, नॉलेज और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए। नेचर, क्लिकर वर्क, बुक कीपिंग में क्लिकर वर्क होता है, अकाउंटिंग में एनालिटिकल वर्क होता है, अकाउंटेंसी में थ्योरेटिकल डिसिप्लिन होता है। स्कोप लिमिटेड होता है बुक कीपिंग में, वाइडर होता है अकाउंटिंग में, फिर वाइडेस्ट होता है अकाउंटेंसी में। ऑब्जेक्टिव, मेंटेन रिकॉर्ड, मेंटेन करता है रिकॉर्ड को। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करना यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेवलप्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड, डेवलप अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड करना। रिजल्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट करना। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट बनाना। अकाउंटेंसी में रूल, कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड करता है रिजल्ट में, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ऊपर से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप बुक कीपिंग का, नहीं लिए तो फिर से ले लीजिए।
आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं। पहला है अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन पर्पस फॉर विच अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज। अकाउंटिंग जो है क्लासिफाई करता है डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन पर्पस विच अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज होना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग is considered with recording financial transaction, preparing financial statement for external user। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है कंसीडर करता है रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। फीचर रिकॉर्ड हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करना हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन को। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रिपेयर करना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को। यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड गवर्नमेंट एजेंसी, यूजफुल होता है इन्वेस्टर, क्रेडिटर और गवर्नमेंट एजेंसीज को। आप फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग में डील्स होता है रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस। आप लोग ये जो टॉपिक नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के बेस पे होता है, तो डील करता है रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड और सर्विस को। फीचर हेल्प डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हेल्प करता है डिटरमाइन करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। एसेस इन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, एसेस कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन करना। यूजफुल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, यूजफुल करना है मैनेजमेंट डिसीजन को। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर फॉर प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग लेने में। मतलब मैनेजमेंट अकाउंट प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को टू मैनेज करना, प्लानिंग में कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग लेना। ठीक। फिर फीचर क्या है, फोकस ऑन फ्यूचर प्लानिंग, फोकस करना फ्यूचर प्लानिंग को। हेल्प मैनेजमेंट फॉर्मुलेट पॉलिसी, हेल्प करना मैनेजमेंट फॉर्मुलेट पॉलिसी करना। यूज बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूज करना बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। टैक्स अकाउंटिंग deals with the preparation of tax return and compliance with tax law। टैक्स अकाउंटिंग डील्स करता है प्रिपरेशन करना टैक्स रिटर्न, कंप्लायंस विद टैक्स लॉ। फीचर कैलकुलेट्स टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट करना टैक्स लायबिलिटी। इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेट्स, इंश्योर करना कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशन करना। हेल्प इन टैक्स प्लानिंग, हेल्प करना टैक्स प्लानिंग में। गवर्नमेंट अकाउंटिंग is used by government department and public sector organization to record and control public fund। गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है, जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, ये सब गवर्नमेंट के ही होता है, गवर्नमेंट का ही काम कर सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक का कोई काम नहीं कर सकते हैं, मतलब अकाउंटिंग के लिए अलावा। ठीक। गवर्नमेंट के लिए ही बस हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग के लिए काम हो सकता है। वो सीए है, जैसे सीए हो गया, अकाउंटेंट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटिंग वही सीए, ये सब बस गवर्नमेंट के लिए ही काम कर सकते हैं। आप पब्लिक का काम कोई नहीं कर सकते, बस गवर्नमेंट का ही काम हो सकता है, गवर्नमेंट अंडर काम करेंगे तो। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज यूज फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉर्ड कंट्रोल एंड पब्लिक फंड। गवर्नमेंट अकाउंटिंग यूज करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉर्ड और कंट्रोल करना पब्लिक फंड्स को। मेंटेन फीचर क्या है, मेंटेन रिकॉर्ड फॉर गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, मेंटेन रिकॉर्ड एंड गवर्नमेंट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर करना। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर करना अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेना। ठीक। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Tax accounting deals with the preparation of tax return and compliance with tax law. Tax accounting deals करता है with preparation करना, tax return और compliance with tax law करना. Feature calculates tax liability, calculate करना tax liability को. Ensure compliance with tax regulation, ensure करना compliance with tax regulation करना. Help in tax planning, help करना tax planning करना. Government accounting is used by government department and public sector organization record and control public funds. ठीक, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में यूज करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्ड एंड कंट्रोल पब्लिक फंड्स को। ठीक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगले पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर नोटिफिकेशन। Thank you for watching. Like, share, subscribe.